गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी क्लास का एक्सरसाइज 1.1 की स्टडी करने जा रहे हैं। आपकी बुक में जो तो पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसमें फर्स्ट है 5 + 4 = 13। अब हमको पता है 5 + 4 = 13 नहीं होता, 5 + 4 = 9 होता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये दिया हुआ स्टेटमेंट है, लेकिन ये रॉन्ग है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, इट इज अ स्टेटमेंट, the statement is false, hence it is truth value is f। ठीक है, ये दिया हुआ स्टेटमेंट है, लेकिन इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो है फॉल्स, इसलिए हमने उसको लिखे एफ। सेकंड क्वेश्चन है x - 3 = 14। अब कल हमने देखा था x की वैल्यू यहाँ पर हर कोई चेंज कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे क्या होना है, x - 3 = 14। अब 14 - 3 हम करेंगे, अगर हमने 17 - 3 किया तो हमारे पास 14 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होना? 17 होना। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, इसलिए क्या ये ओपन सेंटेंस है, इट इज ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट स्टेटमेंट। कल ही हमने देखे स्टेटमेंट क्या है और क्या नहीं, तो ठीक है। नेक्स्ट, कल के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब देखो क्लोज द डोर ये क्या है? कमांड दी हुई है सामने वाले को, और कमांड का जो सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज कमांड, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स number, 0 is a complex number। अब यहाँ पे कहा है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो आपको ये पता रहना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। a + ib, ये फॉर्म में जो नंबर लिखते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे हम एक ही जगह पे लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0। अब ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये ट्रूथ है, तो हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट hence it is a statement, the value of statement is true। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। बुक में स्पेलिंग मिस्टेक है ब्रेकफास्ट की, देख लो एक बार। इसका सोल्यूशन नाम लिखेंगे। तो कल हमने देखे प्लीज, ऑर्डर, सजेशन, इंटरोगेटिव, कमांड, इम्परेटिव,
ये जो सेंटेंस होते हैं ये स्टेटमेंट नहीं होते, तो इसका मतलब यहाँ प्लीज़ आ गया। अब प्लीज़ ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो एक दूसरे को सिमिलर रहते हैं, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज है। सपोज अगर मैंने यहाँ x इक्वल टू 0 लिखा तो क्या आएगा? 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। अगर मैंने यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर 1, अगर मैंने यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे चेंज होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन अगर हमने एग्जाम्पल चेंज करे तो इसका आंसर जो है तो चेंज होने वाला है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये ओपन सेंटेंस है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, इट इज ओपन सेंटेंस hence it is not statement। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a quadratic equation cannot have more than 2 roots। quadratic equation cannot have more than 2 roots। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये क्लास 10 में ही पढ़े हैं आप लोगों ने। इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको 2 ही रियल रूट्स रहते हैं। जैसे कि हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू 2 निकलते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, एक निगेटिव वैल्यू निकलती है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है ये राइट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? टी। इट इज स्टेटमेंट, its truth value is t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब ये क्या है? ये भी क्वेश्चन है, ओपन सेंटेंस है ये, तो इसका ओपन सेंटेंस जो तो स्टेटमेंट नहीं होता। इट इज ओपन सेंटेंस, सॉरी ओपन सेंटेंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। हमें पता है सूर्य जो तो पश्चिम दिशा में डूब जाता है, तो ये जो तो स्टेटमेंट है एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी।
it is the statement and its truth value is t. Next, all real numbers are whole number. All real numbers are whole number. अब देखिए स्टूडेंट, होल नंबर क्या, सबसे पहले ये मालूम रहना, होल नंबर जो है तो इनकी शुरुआत होती है 0, 1, 2, 3 और ये इन्फिनाइट, जिसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं, जो हमारे को डिफाइन करते नहीं आता। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर में जो तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सब आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया, रियल नंबर जो है वो होल नंबर है, तो ये रॉन्ग है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि होल नंबर जो है वो सब रियल नंबर है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर रियल नंबर में काउंट आ जाते हैं। मतलब होल नंबर जो है तो रियल नंबर का पार्ट्स है, लेकिन रियल नंबर जो होल नंबर का पार्ट्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, ट्रूथ क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट and its truth value is false, यानी इसके ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे, f। नेक्स्ट, कैन यू स्पीक इन मराठी? अगेन इंटरोगेटिव है ये, ठीक है। कैन यू स्पीक इन मराठी? इसका आंसर आपको पता है, ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट रहते कि नहीं रहते तो लिख दो इसके ऊपर, इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है x² - 6x - 7 = 0, और यहाँ पे लिखा है x = what, 7। अब x का वैल्यू कितना रखना है, 7 रखना है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 7 6 42 - 7 = 0। 49 में से 42 गए, 7 - 7 = 0, 0 = 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, इट इज द स्टेटमेंट एंड इट्स truth value is t. Okay, next, the sum of cube roots of unity is 0. So I go 14. The sum of cube roots of unity is 0। अब देखो इसमें क्या बताया, ये जो है तो एक इसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड ऐसा है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। ये जो स्टेटमेंट है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ क्या कहा, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, और इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा, मतलब ये सेंटेंस जो है वो ट्रूथ है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज द स्टेटमेंट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। ओके, नेक्स्ट, it rains heavily, it rains heavily,
अब ये रेन हेवीली हो रहा है या कैसा हो रहा है, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अब मुझे लगेगा रेन ज़्यादा हेवी नहीं है, आपको लगेगा रेन ज़्यादा हेवी है, ये डिपेंड करता है अपनी अपनी सोच के ऊपर। तो ये जो है तो ओपन सेंटेंस है, इट इज ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अब आपको जो है राइट फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। ठीक है, चलो पहला क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखो पहला क्वेश्चन है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। कल हमने देखा एंड, जब दो स्टेटमेंट और दो सेंटेंस जब एंड से कंबाइन हो जाते तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता। तो यहाँ पे क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो हमको सबसे पहले ऐसा कंसिडर करना, लेट पी, पी को हम क्या कंसिडर करेंगे, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या है उसका, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब कल मैंने आपको क्या बताया था, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है, एंड। ये देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स है, कंजंक्शन एंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी और एंड के लिए क्या यूज करना है, कंजंक्शन, और यहाँ लिखेंगे क्यू। ये हो गया आपका सिंबॉलिकल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। यहाँ लिखा है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको जो तो एक एक इसका जो तो लेट पी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, और क्यू में हम बनाएंगे ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। अब देखिए यहाँ पे और है, और के लिए क्या है, डिसजंक्शन, और इसका साइन इस तरीके से है, तो हम यहाँ लिखेंगे P और Q। ये होगा इसका सिंबॉलिकली फॉर्म। ओके, थर्ड है द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल if and only if it is of measure 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम कहेंगे लेट P द एंगल इज राइट एंगल, और Q को कहेंगे इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब यहाँ पे यूज क्या किया है, इफ एंड ओनली इफ। देखिए इफ एंड ओनली इफ कहाँ है, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ क्या, बाय कंडीशनल, इसका साइन कैसा है, डबल इम्प्लीकेशन, तो हमको इसका यूज करना है इसमें। तो हम यहाँ लिखेंगे P डबल इम्प्लीकेशन Q द एंगल इज राइट एंगल, ये होगा आपका P। इफ एंड ओनली इफ को इंडिकेट करते
डबल इम्प्लीकेशन से, और इट इज ऑफ मेजर 19 ये हमने अभी कंसिडर करे क्यू, ये होगा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब देखो यहां हम कंसिडर करेंगे लेट पी। अब देखिए यहाँ पे एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज लिखा, नाइदर, नाइदर यानी क्या है, निगेशन है ये। अब निगेशन में डायरेक्ट हम ऐसे लिख नहीं सकते एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो पहले हमको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव क्या बनेगा, एंगल इज एक्यूट, लेट पी एंगल इज एक्यूट। नेक्स्ट क्यू को बनाना पड़ेगा एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब हम लिखेंगे P एंड Q। अब मैंने यहाँ पे एंड क्यू लिया, और नहीं लिया, इम्प्लाइज नहीं लिया, डबल इम्प्लीकेशन नहीं लिया। तो याद रखो जब भी इस तरह ये क्वेश्चन आएंगे, नाइदर नॉर, यहाँ लिख देता मैं नाइदर नॉर एंड बट नॉट, इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के शब्द जब स्टेटमेंट में यूज होंगे तो उस वक्त आपको एंड ही कंसीडर करना है। ठीक है, एंड के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं लेना है। यूज किसका करेंगे आप, कंजक्शन का करेंगे। अब मुझको जो है तो ये जो सिंबॉलिकल फॉर्म है ये फॉर्म में लाना है। एंगल इज नाइदर एक्यूट, नाइदर, अब ये पॉजिटिव, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी। एंगल इज नाइदर एक्यूट बन गया, एंड नॉर ऑब्ट्यूज, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, निगेशन क्यू। ठीक है, ये बन गया आपका सिंबॉलिकली फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर, if triangle ABC, if triangle ABC is right angle at B, then measurement of angle plus measurement of angle B, यहाँ पे C equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ, ये आ गया आपका इफ, और ये आ गया देन। अब यहाँ देखना है इफ एंड देन क्या है, कंडीशनल है, यानी इसका साइन क्या होगा यूज में, इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट पी ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट बी, और क्यू में लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। तो हम यहाँ लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, ये होगा आपका सिंबॉलिकली फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमादास। हिमादास wins gold if and only if she runs fast। अब देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ यानी बाय कंडीशनल, यानी डबल इम्प्लीकेशन। तो ये जो इतना सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट, इसको हम कंसीडर करेंगे पी, और शी रन्स फास्ट को कंसीडर करेंगे क्यू। तो ये होगा आपका पी, ये होगा आपका क्यू। इफ एंड ओनली इफ को क्या यूज होता है, बाय कंडीशनल, दैट इज इस तरीके से आपका ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 वाला है, अभी हमको करना है 7th। x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। x इज नॉट rational number
but it is square of an integer। अब देखो यहाँ पे क्या यूज है, बट, और ये नॉट है, यानी यहाँ पे निगेशन बनाना पड़ेगा। अभी सेंटेंस निगेटिव है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट p x is irrational number, q it is, यानी x is a square of integer। अब बट है, मैंने अभी इससे पहले कहा नॉट बट नाइदर नॉर, अगर आया तो क्या लेना है, कंजंक्शन एंड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p एंड q, बट x इज नॉट इरेशनल नंबर, तो p को क्या करना पड़ेगा, निगेशन, निगेशन p, इट इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ये एज इट इज रहेगा। तो इसका क्या आंसर रहेगा, सिंबॉलिकली निगेशन ऑफ p एंड q। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन है 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो आपका इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ठीक है। अब मुझे ये बोलो, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट p 4 इज ऑड, q 1 इज प्राइम। 4 इज ऑड, क्या 4 ऑड नंबर है, नहीं, 4 है इवन नंबर, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। सेकंड, ये फॉल्स है कि 1 इज अ प्राइम, 1 प्राइम है, नहीं, 1 ये नंबर जो तो प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर जो है तो 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, तो हम यहां लिखेंगे पहले द वैल्यू ऑफ p इज f, और यहाँ पे और लिखा है, उसको छोड़ दो, पहले हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ q इज f, यानी फॉल्स। अब ये f का f, ये सेकंड वाला f, और यहाँ पे और है, और यानी ऊपर, ठीक है। तो अब इसका जो तो हमको आंसर निकालना है, आंसर कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले ये p और q को यहाँ पे राइट करेंगे, p और q इसके सामने लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमको देखना है फॉल्स और फॉल्स, तो यहाँ पे किसका, डिसजंक्शन का जो तो ट्रूथ टेबल याद रहना। डिसजंक्शन का टेबल क्या बता, अगर p भी फॉल्स है और q भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या मिलेंगे, यहाँ देखो डिसजंक्शन, p भी फॉल्स q भी फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का क्या आता है, इधर फॉल्स आता, दिख रहा है यहाँ पे फॉल्स। अगर p भी फॉल्स है q भी फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे f। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, 64 is a perfect square and 46 is a prime number। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, अब मुझे ये बोलो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर राशि, यस, 8 का स्क्वायर क्या है 64, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्यू में लिखेंगे 46 इज अ प्राइम नंबर। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट है, तो हम लिखेंगे
द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज t, और सेकंड क्या है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज फॉल्स, है ना f। देखिए 46 ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर क्या रहते हैं, ये जो तो इवन नंबर है 46, ये 2 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर रहते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, जैसे 1 3 1 2 3 5 7, ठीक है। अब इसको हमको सिंबॉलिकली लिखना है। क्या है वो, p एंड तो ये होगा p एंड q, इनका क्या मिला रिजल्ट, t एंड f, यानी ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका कंजंक्शन है ना एंड। अब एंड की कंडीशन क्या है, ट्रूथ टेबल याद होना यहाँ पे एंड का। एंड क्या कहता है, अगर p ट्रू और q ट्रू तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, बाकी सब फॉल्स फॉल्स। देखिए यहाँ पे अगर पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहला ट्रू है सेकंड फॉल्स है। चेक करो, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, रिजल्ट क्या है, फॉल्स, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। 5 इज प्राइम नंबर and 7 divides 94। अब देखिए प्राइम है 5 ये जो तो प्राइम नंबर है राइट, बट 7 जो है तो 94 को डिवाइड नहीं करता। 7 1 7 बचे 2, 7 3 21, अगेन 2 बच रहे, कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट p 5 इज प्राइम नंबर और q 7 डिवाइड्स 94। अब हमको मालूम है द ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ ऑफ p इज t, यहाँ पे एंड है, और इसका द ट्रूथ q इज f। तो हम यहाँ लिखेंगे p एंड q, ये p था पहला स्टेटमेंट तो उसका p, ये एंड है तो उसका एंड, और ये सेकंड q है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। वन सेकेंड देखो कंजंक्शन का टेबल, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, तो क्या मिलेगा, फॉल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ओके, नेक्स्ट 5 minus, it is not true that, it is not true that, ये सच नहीं है कि 5 minus 3 iota is a real number। अब देखिए स्टूडेंट, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3 इज अ रियल नंबर। अभी एक्चुअली ये रियल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, और इसको देखिए उस तरीके के फॉर्म में दिया हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है तो 2 पार्ट रहते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो 5 minus 3i ये जो है ये रियल नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। ये रियल नहीं है इसलिए फॉल्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 minus 3i इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा
द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ, इसको हम पी कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे लेट, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको, जब ये पी है ये फॉल्स है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे निगेशन ऑफ पी, ये पी है लेकिन ये फॉल्स होने की वजह इसको निगेशन देना पड़ा, निगेशन हमने दे दी है, अब ये निगेशन है यानी फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉल्स था ऑलरेडी, अब फॉल्स का निगेशन लेना है तो क्या आएगा ट्रू, देखिए निगेशन का टेबल, अगर कोई ट्रू तो इधर जाके फॉल्स हो जाता है, अगर कोई फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये फॉल्स है तो फॉल्स का निगेशन क्या होगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इफ 2 5 8 then 3 + 5 15, अब यहाँ पे इफ और देन का यूज करे हुआ है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इट इज, इसमें जो तो पी और क्यू को जो है तो कंसिडर करना पड़ेगा। पी में लिखेंगे हम इफ 3 × 5 = 8 और क्यू में लिखेंगे देन 3 + 5 = 15। अब 3 × 5 कितना था, 15 होता है, 8 नहीं होता, तो ये पहला जो है तो पी फॉल्स है, और 3 + 5 8 होता है, यहाँ क्या लिखे 15 लिखिए, ये भी फॉल्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज फॉल्स, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट करना है, इफ एंड देन है यानी क्या है, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल है ये, तो यहाँ लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, बट इनके वैल्यू क्या आ रहे, F इम्प्लाइज F। अब यहाँ पे आपको जो है तो कंडीशनल का जो है तो टेबल याद रखना, ट्रूथ टेबल, कंडीशनल का टेबल की कंडीशनल के अगर दोनों फॉल्स है, P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो उस वक्त क्या आंसर आता, रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मिल्क इज वाइट if and only if and only if sky is blue, let P milk is white और Q में लिखेंगे sky is blue। P if and only if यानी बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन लगेगा। अब द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू, यानी ट्रू सेंटेंस है स्टेटमेंट, और स्काई इज ब्लू ये भी ट्रू है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल ट्रू। अब बाय कंडीशनल का जो ट्रूथ टेबल है उसमें ये है, अगर P और Q दोनों सेम है तो वैल्यू क्या आता है, रिजल्ट क्या मिलता, ट्रू, यानी कि देखिए यहाँ पे बाय कंडीशनल बोथ ट्रू ट्रू, बोथ है फॉल्स ट्रू, यानी सेम रहना P में भी और Q में भी, तो उसका आंसर क्या मिलता, ट्रू ट्रू मिलता। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट (24) is a composite number, 24 is a composite number, or 17
इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए 24 इज अ कंपोजिट नंबर, यस। ये जो p है इसको हम p कंसिडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका p। ये इसकी वैल्यू जो तो ट्रूथ है, और 17 इज अ प्राइम नंबर, इसकी भी वैल्यू जो है तो ट्रूथ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, और ये और है यानी डिजंक्शन p और q, दैट इज ट्रू और ट्रू। बोथ जब ट्रू रहते हैं तो उसका आंसर क्या आता, रिजल्ट ट्रू आता। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इफ द स्टेटमेंट p q आर ट्रू, देखिए आपको यहाँ बता दे रहा p और q क्या है, ट्रू है, r और s क्या है, फॉल्स है। ठीक है, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमको जो तो ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करना है नीचे दिए हुए क्वेश्चन का। पहला है p और q एंड r। अब देखिए हमको स्टार्ट में बता दिया p और q क्या है, ट्रू है यानी t है, और r और s क्या है, फॉल्स यानी f है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, p सबसे पहले p क्या है, ट्रू यानी t, और q क्या है, ट्रू है, एंड r क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे आपको जो है तो जो टेबल दिए थे लॉजिकल कनेक्टिव्स के, यानी कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन, वो यहाँ पे याद रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स, एंड यानी यहाँ पे कंजक्शन का टेबल याद रहना जरूरी है। कंजक्शन में देखिए आप, अगर कोई पहला ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो रिजल्ट क्या मिलता, फॉल्स मिलता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। देन अगेन ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे डिसजंक्शन का टेबल याद रहना, पहला ट्रू है सेकंड क्या फॉल्स है तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट ट्रू। इस तरीके से इसको जो तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको टेबल याद करना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है P implies Q और R implies S। देखिए P क्या है हमारे पास, ट्रू, Q भी क्या है, ट्रू, R क्या है, फॉल्स, S भी क्या है, फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल है यानी इम्प्लाइज, बोथ ट्रू है, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है। तो ऐसे टाइम पे कंडीशनल का टेबल याद रहना, बोथ ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, बोथ फॉल्स, रिजल्ट इज ट्रू। और में रिजल्ट क्या रहता है, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, आप जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो क्या करना, एक पेज पे जो है तो कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशन, निगेशन, इसका जो तो टेबल प्रिपेयर करना, साइड में रखना, तो आपको पढ़ने में आसानी होंगी। नेक्स्ट Q एंड R, निगेशन ऑफ P एंड S। चलिए Q क्या है, ट्रू, R क्या है, फॉल्स, और निगेशन P क्या है, ट्रू, S क्या है, फॉल्स। चलिए ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू का टेबल देखिए, ट्रू के टेबल में क्या है, अगर बोथ ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो जाते, तो ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, फॉल्स मिलेगा। एंड अब यहाँ पे निगेशन ऑफ T यानी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब हमारे पास एंड है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब और में, और का टेबल देखो, और में फॉल्स फॉल्स क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये होगा आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है, P implies Q एंड निगेशन ऑफ R। चलिए P क्या है हमारे पास, ट्रू, Q क्या है हमारे पास, ट्रू, R क्या है हमारे पास, फॉल्स। कंडीशनल है, इम्प्लाइज है, T इम्प्लाइज T। अगर बोथ कंडीशनल में दोनों ट्रू है तो रिजल्ट मिलता ट्रू। एंड निगेशन ऑफ F का क्या हो जाएगा,
नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रू हो जाएगा। एंड में बोथ ट्रू रहा तो क्या मिलता, ट्रू। ठीक है, देख लो एक बार फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से। नेक्स्ट, साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड में जा रहे हैं या फिर कुछ दिख रहा नहीं तो वीडियो को पॉज करो, जो क्वेश्चन देखने का वो देखो और आगे बढ़ते चलो। फोर्थ हो गए, अब हम करेंगे फिफ्थ। नेगेशन आर डबल इम्प्लाइज पी ब्रैकेट कंप्लीट इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। चलो, हमारे पास पी क्यू ट्रू, आर एस फॉल्स। अब यहाँ पे निगेशन है लेकिन आर की वैल्यू क्या है, फॉल्स। डबल इम्प्लाइज पी की वैल्यू ट्रू, क्यू की वैल्यू ट्रू। चलिए, अब ये निगेटिव है, निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेशन पॉजिटिव, यानी फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू। यहाँ पे निगेशन टी है यानी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब बाय कंडीशनल का रूल क्या है, अगर बोथ वैल्यू सेम रहे तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू। तो यहाँ पे आएगा ट्रू इम्प्लाइज एफ। अब हमको जो है तो बाय, अब यहाँ पे कंडीशनल देखना पड़ेगा। कंडीशनल में क्या है, अगर पहला ट्रू है यानी पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो रिजल्ट क्या मिलता, फॉल्स। सी कंडीशनल रिजल्ट पहला ट्रू सेकंड फॉल्स तो रिजल्ट क्या है, फॉल्स। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, फॉल्स। नेक्स्ट सिक्स क्या है आपका, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर ब्रैकेट कंप्लीट और क्यू एंड आर और पी एंड आर। ओके, नाउ सी नेगेशन पी क्या हमारे पास, ट्रू है, ट्रू। नेगेशन क्यू क्या है, क्यू भी हमारे पास ट्रू है। आर क्या है, फॉल्स है। और क्यू क्या है, ट्रू है। आर क्या है, फॉल्स है। पी क्या है, ट्रू है। आर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए नेगेशन टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है, ट्रू है तो उसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा निगेशन की वजह से, तो ये फॉल्स हो गया। अब ये ट्रू है तो इसका भी फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स, एंड की कंडीशन क्या है, बोथ ट्रू तो ट्रू रहता, बाकी सब फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और अगेन यहाँ पे फॉल्स। अब एंड है, बोथ फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स। टेबल देखते चलो साइड में रख के, फॉल्स फॉल्स और है, अगर दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगेन एंड, फॉल्स एंड है, एंड में फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और यहाँ पे देखिए अब और बचा, इसका क्या आएगा रिजल्ट, बोथ फॉल्स फॉल्स। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। अब सेवंथ क्वेश्चन है, negation of P and Q, negation of R, Q implies P, implies negation S R। चलिए सबसे पहले P क्या है, ट्रू है। Q क्या है, ट्रू है। R क्या है, फॉल्स है। Q ट्रू, P ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये मैं दिल से नहीं ले रहा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है P Q ट्रू, R और S जो तो फॉल्स है, उस तरीके से। नेक्स्ट, अब हमको ये देखना है निगेशन ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा निगेशन की वजह से। अब ये फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू।
अब यहाँ पे इम्प्लाइज है, कंडीशनल है, बोथ ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। अब यहाँ पे फॉल्स है तो इसका ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्स। ओके, नेक्स्ट एंड है, एंड का कंडीशन क्या है, बोथ अगर ट्रू रहे तो रिजल्ट ट्रू मिलता, बाकी सब फॉल्स आ जाते हैं, मतलब यहाँ फॉल्स और ट्रू तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ये और है, और का क्या कहना है, अगर दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। अगेन एंड का क्या कहना है, बोथ ट्रू तो ट्रू, अगर फॉल्स ट्रू फॉल्स। इंप्लाइज है, कंडीशनल है, बोथ ट्रू ट्रू। यहाँ पे और आ गया, और का क्या कहना है, अगर दोनों फॉल्स है, पी भी फॉल्स क्यू भी फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज ऑल आर ट्रू। इसका आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, लास्ट आपका 8 नंबर का है, ब्रैकेट में निगेशन पी आर और ब्रैकेट में एस निगेशन क्यू, ब्रैकेट कंप्लीट, डबल implication P and R. So ये negation as it is, complete bracket। इसके बाद P क्या है, true, R क्या है, false, P Q R S, S क्या है, false, Q क्या है, P Q true, P क्या है, true, R क्या है, false। चलो निगेशन, ये ट्रू का क्या हो जाएगा, निगेशन की वजह से फॉल्स, ये निगेशन की वजह से इसका क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स। एंड क्या कहता है, बोथ ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, एंड क्या कहता है, बोथ फॉल्स फॉल्स। इम्प्लीकेशन, बोथ फॉल्स ट्रू, और है, और का क्या कहना, अगर बोथ फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अभी नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। और डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या, अगर बोथ वैल्यू सेम है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता, ट्रू। तो ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब जो भी दिया है आपको नीचे क्वेश्चन में, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिखना है और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखना है। सबसे पहला आपका है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। अब देखो हमको निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें नॉट लगा देंगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये होगा फर्स्ट। सेकंड है 3 इज नॉट अ रूट, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x square प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉट को हटा देंगे, पहला पॉजिटिव था उसको हमने निगेटिव करा, अभी निगेटिव तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। सॉल्यूशन 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। समझ में आ रहा क्या करना है, पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव और नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव, यानी अगर उसमें नॉट नहीं रहा तो आपको नॉट लिखना पड़ेगा, और अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट को हटा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 2 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी रूट 2 इज रैशनल नंबर। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे रूट 2 इज नॉट
रैशनल नंबर. ओके. नेक्स्ट, polygon ABCD is a pentagon. Polygon ABCDE is a pentagon. इसका सॉल्यूशन आएगा polygon ABCD is not a pentagon. ठीक है. नेक्स्ट, 7 + 3 > 5. तो इसको नेगेटिव कैसे बनेंगे आप? 7 + 3 > 5. खत्म. ठीक है. तो इस तरीके से आपका हमने आज एक्सरसाइज 1.1 का जो है तो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बीट सब क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट करे, सेकंड क्वेश्चन करे, थर्ड क्वेश्चन करे, फोर्थ क्वेश्चन करे, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करें. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है तो एक्सरसाइज 1.2 के पहले के जो बेसिक कंसेप्ट पहले वो क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है तो 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है. ओके. थैंक यू.